नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी का एनालिसिस करेंगे और उस पे मैं अपना जो ओपिनियन है आप लोगों से शेयर करूंगा। तो आप भी एक बार इस कंपनी के बारे में इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप जरूर इसकी एनालिसिस करें, क्योंकि ये एनालिसिस मैंने की है और देखो मार्केट में उथल पुथल बहुत होती है, तो इसमें मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ। हालांकि अभी तक हमने जितने एनालिसिस शेयर किए उसमें काफ़ी अपनी एक्यूरेसी है। आप अब मेरे जो पुराने वीडियो है या हमने जिन जिन कंपनियों की एनालिसिस शेयर की है आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं, देखो, एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक एक बहुत ही बेहतरीन बैंक लग रहा है मुझे। और अगर हम इसको देखें तो इसका जो प्राइस मूवमेंट है हम देखेंगे, थोड़ा चार्ट को वीकली पैटर्न पे लेके चलते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि जो कोविड आया था वहाँ पे ये शेयर 250 रुपये का था, और 250 के बाद ये बढ़ते बढ़ते देखो ऑलमोस्ट 1350 से 1400 तक चला गया था। अब 1350 1400 में जाने के बाद ये जुलाई 2024 का भाव है। उसके बाद ये शेयर अभी हमारा करेक्शन में चल रहा है, और करेक्शन में चल रहा है। और अभी हमने देखा कि ये रिसेंट में जो इसका 23 जून के लगभग हाई था वो 1239 रुपये का था, और वहाँ से अभी ये 1058 रुपये पे चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये शेयर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसको एक बार अभी हम लोग, क्योंकि मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ का इम्पैक्ट हमारे इंडिया पे दिख रहा है, तो अपनी जो मार्केट है वो थोड़ा गिरावट में चल रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो गिरावट है ज़्यादा दूर लंबी तक नहीं जाएगी, और टैरिफ का भी जो अपना प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। तो अभी अगर हम देखें कि कल के दिन इसमें एक ये जो है अभी ये कंसोलिडेशन में था ये शेयर बेसिकली यहाँ से, लेकिन कल के दिन एक थोड़ा सा हल्का सा बेरिश कैंडल बनाएंगे, और ये बेरिश कैंडल बहुत ही मतलब बाइंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। तो अभी इसको अगर हम इसको थोड़ा सा आवरली चार्ट भी चल के देखते हैं, तो यहाँ पे भी अगर हम जाके देखते हैं तो देखो, रिसेंट में अगर आपको याद होगा, ये अपना टाइम था 24, सॉरी हाँ, 22 जनवरी 2025 का। तो वहाँ पे शेयर में एक गिरावट आई थी, उसके बाद ये शेयर में फिर से मतलब ये 950 से 1250 मतलब 300 पॉइंट बढ़ के गया था। अब अगर हम इसको आवरली चार्ट पे देखें तो ये 930 का भाव यहाँ था, ठीक है। तो 930 के भाव से अगर हम देखेंगे तो ये शेयर कितनी तेजी से बढ़ता हुआ चला गया। मतलब ये जो डेट है आप अगर देखोगे तो ये 24 जनवरी मतलब ऑलमोस्ट लास्ट जनवरी की है, और ये देखो अगर आप देखोगे डेट तो ये अप्रैल की है। मतलब जस्ट 2 महीने में शेयर 300 रुपये लगभग बढ़ा, करीब 30% इस शेयर में तेजी आई थी। और ये शेयर अभी वहां से लेके एक कंसोलिडेशन स्टेज में चल रहा है। अब मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन है, करेक्शन यहीं जाके आसपास एंड हो जाएगी। तो जिनको अगर ये शेयर को लेना हो तो इसको जरूर देख सकते हैं। उसके बाद अभी अगर हम इस पे यहाँ पे चलें, इसके मैंने फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यहाँ पे मैंने देखा है। तो अगर शेयर होल्डर में चलें तो देखो, शेयर होल्डर में तो प्रमोटर जो है उसका ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में इसमें सेलिंग हुई है। और प्रमोटर ने भी मतलब माल बेचा है, और एफआई ने भी करीब करीब 9.5% का माल बेचा है। तो ये थोड़ा सा चिंता की बात है। और डीआईए ने हमारे 9.5% का खरीदा है। तो ये जो आपको मतलब इतने जो इसमें गिरावट दिख रही है शेयर मार्केट में, बेसिकली एफआईआई बेस्ड सेलिंग चल रही है। और एफआईआई बेस्ड सेलिंग तो आप हमारे मतलब सारे जितने इंडेक्स है इंडेक्स में देख सकते हो। मतलब पिछले मतलब 2 साल से 3 साल से, मतलब कोविड के बाद जब से भी है एफआईआई बेचते ही जा रहे हैं। तो उस वजह से शेयर में करेक्शन का मौका मिला। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे बैंक हैं कि जिनको आपको मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। और तो हमने यहाँ पे प्रमोटर के देख लिया। एफआईआई भी इसमें जो है सेल कर रहा है, प्रमोटर भी सेल किया है, लेकिन डीआई ने बाई किया है, और रिटेल भी इसमें बाई कर रहा है। उसके बाद हम इस पे चलेंगे रिवेन्यू पे। तो रिवेन्यू में देखोगे तो इसमें जो है रिटेल से इसका 61% का मतलब बिजनेस है, कारपोरेट में इसका 21% की है, ट्रेजरी में 15%। तो मतलब मिक्स्ड है, रिटेल बेस्ड कंपनी है। तो मुझे लग रहा है कि मतलब ये कंपाइन बहुत जल्दी रिकवर करेगा और बहुत आगे मतलब प्रोग्रेस कर लेगा। अभी फाइनेंशियल पे अगर चलेंगे तो देखो, फाइनेंशियल चलते हैं। तो फाइनेंशियल में आप जाके देखोगे तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखेंगे जून में, तो इसमें इसने ये है, ग्रीन वाला रिवेन्यू है और ब्लू वाला अपना प्रॉफिट है। तो एक साल पहले इसका जो रिवेन्यू था 37,000 करोड़ था, जो अभी बढ़ के 40,000 करोड़ हो गया है।
और प्रॉफिट आप देखोगे 6,400 से 6,200, मतलब प्रॉफिट थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें रिड्यूस हुआ है। उसके बाद आप अगर देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, तो रेवेन्यू तो बढ़ा था लेकिन प्रॉफिट में काफ़ी तेजी मतलब की गिरावट आई थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आप देखोगे मार्च क्वार्टर में तो 7,400 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और इस क्वार्टर में 6,200 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा मतलब ये गिरावट आई है। तो सेल्स पे देखोगे तो ईयर ऑन ईयर में तो करीब 7% की तेजी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट है ऑलमोस्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखोगे तो ईयर ऑन ईयर इसका जो है वो 13% बढ़ा है, 13% बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है 3%, क्योंकि उस समय आपने देखा था कि अभी ये 6,244 करोड़ का है और इसके पहले 6,400 करोड़ का था। तो ये जो इसमें निगेटिविटी है थोड़ा सा कि इसका प्रॉफिट घटा था, इसी वजह से बेसिकली जो हमने देखा कि ये जो शेयर है वो यहाँ से यहाँ तक गिरावट आई है। बट ये जो फंडामेंटल है, देखो कंपनी के चेंज होते रहते हैं, एक क्वार्टर खराब होगा, दो क्वार्टर खराब होगा, लेकिन इंडिया अपना बहुत बड़ी कंट्री है और इसमें बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लग रहा है कि ये बैंक काफ़ी अच्छा कर सकता है। तो जिन लोगों को मतलब बैंकिंग शेयर में इन्वेस्ट करना हो तो वो इस शेयर को जरूर देख सकते हैं। और अगर एक चीज़ ये अपन ये देखना चाहें कि हमें मतलब रिस्क कहाँ पे रखना है, रिवार्ड, तो मुझे लग रहा है कि अभी जैसा आप देखोगे कि इसमें ये ये मतलब ये बेसिकली जो लेवल है 1035, 1035 का मतलब मेरे हिसाब से ऐसे लेके इस पे पोजीशन बनाया जा सकता है। और अगर आपको ज़्यादा थोड़ा सा सेफ रहना है तो इसमें 995, क्योंकि आप देखोगे कि ये लेवल जो बैठ रहा है ये वाला, ये 990 995 का एक स्टॉप लॉस है। जिनको मतलब ये एक नहीं, मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो 990 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इस शेयर को बाई कर सकता है। तो अपने स्टॉप लॉस को जरूर ध्यान रखें। और मेरे को लग रहा है कि कंपनी काफ़ी अच्छी है और इसमें मतलब ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत मिल सकती है आपको। और शेयर मतलब एक आप देखोगे कि कितना तेज बढ़ा था, मतलब 2022 में इसका 600 का भाव था, अभी 2024 में ही 1,350 हो गया, मतलब जस्ट 1 से 2 साल में पैसा डबल हो गया था। उसके बाद ये शेयर करेक्शन में चल रहा है, तो ये अच्छा मौका है, जिसको लेना हो ये शेयर देख सकता है। तो आप सबको रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं, और अच्छे से आप लोग त्यौहार मना रहे होंगे मुझे लग रहा है। तो आज मेरे को थोड़ा टाइम मिला था तो मैंने सोचा कि एक कंपनी के एनालिसिस आप लोगों को शेयर कर देते हैं, जिनको लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर खरीदना है तो इसको देख सकते हैं। तो अभी अब इस पे टारगेट क्या बनेंगे, देखो मेरे को लग रहा है कि अगर कोई ये शेयर खरीदता है तो 3 से 6 महीने के भीतर मेरे को लग रहा है कि ये वाले जो भाव हैं, मतलब 1200 से 1300, ये आते हुए देख सकते हैं 3 से 6 महीने का अगर आपका नजरिया है। एंटीनल इसकी देखो मतलब ये जो अपनी मतलब टैरिफ वार छिड़ी है, ये बहुत ज़्यादा अगर इंटेंस ना होगी तो ये बहुत आसानी से शेयर 1200-1300 चला जाएगा। और अगर वहाँ पे कुछ ज़्यादा गड़बड़ होगा तो आप ये वाला जो स्टॉप लॉस हमने बात की है कि भाई 990 995 का आप स्टॉप लॉस लगाना, क्योंकि ये लेवल काफ़ी क्रूशियल है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इस शेयर को देख सकते हैं। और आपका अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे भी जरूर कंसल्ट करिएगा इस शेयर में खरीदने से पहले। और आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।